पहली बात, स्त्रीण चित्त की अभिव्यक्ति ध्यान की नहीं, प्रेम की है। उसे ध्यान प्रेम से ही उपलब्ध होता है। उसने ध्यान को भी प्रेम से ही जाना है, वो प्रेम से ही तरोबोर है। उसके लिए ध्यान का नाम प्रार्थना है। पुरुष अकेला जी सकता है। वस्तुतः पुरुष अकेला ही होना चाहता है। अहंकार संबंधित नहीं होना चाहता, क्योंकि संबंधित होने में झुकना पड़ता है, थोड़ी अकड़ छोड़नी पड़ती है, दूसरे के तल पर आना पड़ता है। मैत्री का अर्थ ही यही है कि हम दूसरे को अपने समान माने, और प्रेम का तो अर्थ यह है कि दूसरे को हम अपने से ऊपर माने। तो युद्धशील पुरुष का मन मैत्री के लिए तैयार नहीं होता, प्रेम के लिए तो बहुत कठिनाई है, प्रार्थना तो असंभव है। प्रार्थना का तो अर्थ हम दूसरे के चरणों में सिर रखते हैं। पुरुष रखता भी है तो पूरे भाव से नहीं रख पाता, मजबूरी में रखता है, कोई और उपाय नहीं देखता तो रखता है, असहाय हो जाता है तो रखता है, बल से नहीं रखता, निर्बलता से रखता है, जीता हुआ नहीं रखता, हार जाता है तो रखता है, सौभाग्य नहीं मानता सिर झुकाने में, भीतर तो ऐसा ही लगता है कैसा अभागा क्षण आया। पश्चिम की भाषाओं में समर्पण के लिए जो शब्द है उसमें वो भाव नहीं है जो पूर्व की भाषाओं में। सरेंडर, उससे खबर मिलती है कि तुम हार गए। पश्चिम में सरेंडर का अर्थ होता है किसी ने तुम्हें हरा दिया और झुका दिया। पूरब में अर्थ होता है समर्पण का, तुम हारे और झुके, किसी ने झुकाया नहीं। पश्चिम की भाषाएं पुरुष से प्रभावित हैं बहुत ज्यादा, पूरब की भाषाएं स्त्री से बहुत प्रभावित हैं। इसलिए पूरब की भाषाओं में जितने महत्वपूर्ण है वो तुम सब स्त्रीण पाओगे। ममता, करुणा, अहिंसा, दया, प्रार्थना, पूजा, अर्चना, सब स्त्रीण शब्द हैं। जो भी सुकोमल है, माधुरी से भरा है, उसे हमने स्त्रीण शब्द दिया है। उसमें कुछ स्त्री का गुण है। पुरुष योद्धा है, स्त्री समर्पिता। पुरुष के लिए ध्यान, तप, साधन, योग आसान, स्त्री के लिए प्रेम, प्रार्थना, पूजा, अर्चना। पुरुष एब्स्ट्रैक्ट शब्दों को बड़ा मूल्य देता है, आकाशी शब्द, यथार्थ नहीं, जिन्हें छुआ जा सके, जिन्हें हाथ में पकड़ा जा सके नहीं। वो दूर की बातें करता, आकाश की बातें करता है। स्त्री बहुत यथार्थवादी है, वो निकट की बात करती, पड़ोस की बात करती। तुम स्त्रियों की बात सुनो, पड़ोस में क्या हो रहा है इसकी चर्चा होगी। तुम पुरुषों की बात सुनो, वियतनाम में क्या हो रहा है, इजराइल में क्या हो रहा है। स्त्री को ये बात जचती नहीं, इतने दूर की भी क्या बात, इससे लेना देना नहीं कुछ। पुरुष को ये बात नहीं जचती कि पड़ोस की स्त्री किसी के साथ भाग गई, इसमें इतना क्या है, इसमें क्या रखा है, चलता रहता है पड़ोस में ये सब। असली घटनाएं इजराइल में घट रही हैं, अमेरिका में घट रही हैं, वियतनाम में घट रही, सारी दुनिया पड़ी, इतनी बड़ी पृथ्वी पड़ी, और पुरुष का मन इससे भी नहीं भरता। वो कहता चांद पे जाना है, मंगल पे जाना है। स्त्री सदा सोचती कि करोगे क्या चांद पे मंगल पे जाके, ज्यादा अच्छा हो थोड़े घर के बगीचे को सुधार लो, लान की घास बढ़ गई है उसे काट लो, घर गंदा है इसकी सफाई कर लो। चांद पे जाके क्या करोगे? दूर, जो बहुत दूर है, सुदूर है, वो स्त्री को नहीं भाता, उसे निकट चाहिए। वो मां है, वो पत्नी है और पृथ्वी है, उसे निकट और करीब और यथार्थ।
मनुष्य में यहां बड़ा भेद है, स्त्री पुरुष में यहां बड़ा भेद है। पुरुष कहेगा मातृभूमि, स्त्री कहेगी अपना घर। पुरुष कहेगा मनुष्यता, मानवता, स्त्री कहेगी मेरा बेटा, मेरा पति, मेरा भाई। स्त्री की सीमा परिवार पर पूरी हो जाती है। स्त्री छोटे दिए की तरह है जो अपने चारों तरफ थोड़ी सी दूर तक प्रकाश डालता है, उस प्रकाश का परिवार है। पुरुष टार्च की तरह है, अपने आसपास कुछ खास प्रकाश नहीं डालता, लेकिन बड़ी दूर तक उसकी किरण, दूर की चीज देखने की उत्सुकता है। पुरुष दूर दृष्टि है, स्त्री निकट दृष्टि है। इसका अर्थ यह हुआ कि पुरुष जब परमात्मा की बात करता है तब गुरु की बात करती है स्त्री, क्योंकि परमात्मा तो बहुत दूर, गुरु बहुत पास। परमात्मा तो हो सकता है सिर्फ एक प्रत्यय, एक धारणा, एक शब्द हो, किसने जाना, किसने देखा, लेकिन गुरु बहुत यथार्थ है, उसके चरण हाथ से पकड़े जा सकते हैं। परमात्मा के चरण कहां पकड़ोगे? स्त्री के लिए गुरु ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है परमात्मा से भी। सहजों का वचन बड़े नास्तिक का मालूम पड़ता है, राम तजू पर गुरु में बिसारूं। परमात्मा को छोड़ सकती हूं, मुझे कुछ अड़चन नहीं राम के त्यागने में, लेकिन गुरु को छोड़ना असंभव है। पुरुष को यह कहने में थोड़ी सी हिचक होगी, वो कहेगा कि गुरु को तो छोड़ना ही है, परमात्मा को ही पाना है। एक दिन तो गुरु को छोड़ना ही पड़ेगा और परमात्मा से मिलन करना होगा। स्त्री कहेगी अगर परमात्मा को ही मिलना है तो गुरु में ही आ जाए, और इसे छोड़ने का कोई उपाय नहीं। गुरु को छोड़ के परमात्मा नहीं पाना है, गुरु में ही परमात्मा पाना है। यह यथार्थ की पकड़ है, क्योंकि गुरु करीब है, वास्तविक है। तुम्हारी जैसी उसकी देह, तुम्हारे जैसी उसकी वाणी, तुम्हारी जैसी उसकी आंख है। तुमसे वो ज्यादा है, लेकिन तुम जैसा तो है ही। वो प्लस भी है, उसमें कुछ धन भी है, तुमसे कुछ ज्यादा भी है, लेकिन तुम जैसा तो निश्चित है। परमात्मा बिल्कुल तुम जैसा नहीं है। वो कितना ही ज्यादा हो, लेकिन उस पर कोई पकड़ नहीं बैठती, उसको छूने का कोई उपाय नहीं है। अगर तुम पुरुषों की वाणी सुनो तो वो कहेंगे अव्यक्त, निराकार, निर्गुण, न किसी कभी ने देखा, न कभी किसी ने सुना, न कभी किसी ने छुआ। वहां से शब्द लौट आते हैं, हाथ के पहुंचने का तो सवाल क्या। आंख उसे देख नहीं सकती, वो कोई वस्तु नहीं है, पदार्थ नहीं है, उसका कोई रूप नहीं, वो निराकार, निर्गुण अस्तित्व है। कहां है मत पूछो, सब कहीं है। स्त्री को ये बातें कोरी मालूम पड़ती, ये शब्द मालूम पड़ते हैं बड़े बड़े, इनके भीतर सच्चाई नहीं मालूम पड़ती। स्त्री कहती है वो सगुण हो तो ही भरोसे के योग्य है, उसमें आकार हो तो ही हमें भरोसा बैठेगा। क्योंकि स्त्री प्रेम करना चाहती है, ध्यान नहीं। इस फर्क को समझो, जिस पे ध्यान करना हो वो निराकार हो तो भी चलेगा, अगर आकार हो उसका तो ध्यान में बाधा पड़ेगी। लेकिन जिसे प्रेम करना हो उसका आकार ना हो, कैसे प्रेम करोगे? गले कैसे लगाओगे उसको? कैसे पुकारोगे उसे अपने हृदय के पास? वो निराकार है। ये निराकार शब्द बिल्कुल कोरा मालूम पड़ेगा। इससे कोई भक्ति तो उठेगी नहीं, इससे कोई प्रेम का आविर्भाव ना होगा। ये इतना बड़ा है कि इस पे पकड़ छूट जाती है। इसमें डूब सकते हो, लेकिन इससे प्रेम कैसे करोगे? इसमें मिट सकते हो, मर सकते हो, लेकिन इसके साथ जियोगे कैसे? भक्त कहता है नहीं, सगुण है, सभी गुण उसके हैं। वो कहता है आकार है उसका, सभी आकार उसके हैं। फूल में, पत्ते में, पहाड़ में, झरने में उसने ही आकार लिए। स्त्रीण चित्त
आकार के पार जाना नहीं चाहता, जाने की जरूरत भी नहीं। पुरुष चित्त को आकार में बंधन लगता है, इसे तुम समझना। पुरुष को प्रेम में भी बंधन लगता है, स्त्री को प्रेम में मुक्ति लगती। पुरुष प्रेम में भी पड़ता है तो सोचता है कहां बंधन में पड़ रहा हूं। स्त्री प्रेम में पड़ती तो कहती ये बंधन प्यारे, क्योंकि इन्हीं ने मुझे मुक्त किया। अब ये भाषा, बड़ी दुनिया अलग अलग है इन दोनों भाषाओं की। स्त्री के लिए प्रेम मुक्ति, पुरुष के लिए प्रेम बंधन। पुरुषों में ही गढ़े होंगे बहुत से शब्द। वो मेरे पास निमंत्रण आ जाते, किसी पिता का निमंत्रण आता है कि मेरा बेटा प्रणय बंधन में बंध रहा है। काहे के लिए बंध रहा है प्रणय बंधन? विवाह बंधन में बंध रहा है, आपका आशीर्वाद चाहिए। बंधन में बंधने के लिए किसके लिए आशीर्वाद की जरूरत है? कारागृह में जा रहा है, न जाए तो अच्छा। लेकिन पुरुष की भाषा में विवाह बंधन है, और वो हमेशा सोचता है भागो भागो, घर छोड़ो, हिमालय जाओ, गृहस्थी छोड़ो। रहता भी है तो भी बेमन से रहता है, ऐसा कि मजबूरी, क्या करें, जा नहीं सकते, बच्चे हैं, पत्नी है, बड़ा बंधन है, उत्तरदायित्व है। स्त्रियों ने कभी इस तरह की संन्यास की बात नहीं की, छोड़ो, भागो, हिमालय जाओ। स्त्री ने जहां है वहीं आसपास अपने परमात्मा को खोजने की कोशिश की है, निकट में उसे पाने की कोशिश की है। उपनिषद कहते हैं परमात्मा दूर से भी दूर, पास से भी पास है। इसमें मैं जोर देना चाहूंगा, पुरुष के लिए दूर से दूर, स्त्री के लिए पास से पास है। इसलिए पुरुष को हंसी आती, कृष्ण की मूर्ति लिए बैठी है स्त्री, सजाती है, गहने पहनाती है, मुकुट लगाती है, मोर मुकुट बांधती है, मोर पंख लगाती, आंख से आंसू बहते हैं, आनंद विभोर होकर नाचती। पुरुष हंसता है, पागलपन। पुरुष जंगल जाता है, सब छोड़ के भाग जाता है, धूनी रमाता है, आग जलाता है, वृक्षों के नीचे अकड़ के बैठा रहता है। स्त्री को लगता है दिमाग खराब हो गया। ये बिल्कुल स्वाभाविक है, दोनों का लगना, दोनों के ढंग, आयाम अलग है। इसलिए मैंने कहा एक नई यात्रा शुरू होती। सहजो अकेली स्त्री नहीं होगी जिसमें मैं बोलूंगा, पर शुरुआत उससे होती, क्योंकि उसमें स्त्री बड़े परिशुद्ध रूप में प्रकट हुई है। ये भी तुमसे कह दूं इसके पहले उसके वचनों में हम उतरे कि जैसे मैंने कहा, पुरुष मुक्त होकर भी जब स्त्रीण भाव से भरते और जब स्त्रीण भाव की चर्चा भी करते, तब भी वो चर्चा पूरी नहीं हो पाती, अधूरी ही रहती है। आखिर फरीद फरीद है, लाख कहे बहन। जब फरीद बहन कह रहा है तब भी भीतर भाई है, वो जानता तो है कि भाई है। अगर अचानक तुम फरीद से आके कह दो कि बहन क्या कर रही हो, तो वो भी नाराज हो जाए कि आप दिखाई नहीं पड़ता। वो खुद कह रहा है, चलता है, तुम मत कहना। कितनी ही कोशिश फरीद करे, लेकिन पुरुष पुरुष है। उसे जब स्त्रीण भाव आता है तब वो भी उसे बाहर से घेरता है। ऐसा लगता है जैसे बादलों ने घेर लिया, गिर जाता है, झुक जाता है, लेकिन फिर भी गहरे में तुम उसे पाओगे कि पुरुष पुरुष है। उसके झुकने में भी तुम एक तरह की अकड़ पाओगे। रस्सी जल भी जाती है तो भी अकड़ थोड़ी मिट जाती, राख हो जाती तो राख में भी अकड़ के निशान बने रहते। ये स्वाभाविक है, ऐसा होगा ही। बुद्ध ज्ञान को उपलब्ध हो गए, फिर भी वो स्त्रियों को दीक्षित नहीं करना चाहते थे। ज्ञान को उपलब्ध हो गए, कोई कमी ना रही। उन्होंने ये भी जान लिया कि न कोई स्त्री है न कोई पुरुष, फिर भी भेद रहा, फिर भी बाहर के लिए फर्क रहा। स्त्रियों ने जब आज्ञा चाही कि हमें भी दीक्षित करे, तो वो झिझके। ये झिझक
उस रस्सी की है जो जल गई। अब बची नहीं, लेकिन फिर भी पुरानी रूपरेखा बची। एक क्षण को झिझक गए कि स्त्रियों को दीक्षा देने से उपद्रव होगा। ये उपद्रव का ख्याल ही बुद्ध को आया, इसलिए आया कि उन्हें अपने पुरुष होने की स्मृति है। अभी भी रस्सी जल गई है, निशान रह गए। वो जानते हैं कि स्त्रियों को दीक्षा देने से स्त्रियों और पुरुष साथ साथ होंगे, उपद्रव होगा, आकर्षण बढ़ेगा, पुरुष स्त्री के प्रेम में पड़ेंगे। और पुरुष अगर अपने को बचाएं भी तो भी मुश्किल होगी, क्योंकि स्त्री तो बिना प्रेम किए रह ही नहीं सकती। पुरुष भागेंगे भी तो बहुत अर्थ न होगा। और स्त्री के जीतने के ढंग ऐसे हैं, वो इतनी कुशलता से बिना शोर शराबा किए, बिना हथियार अस्त्र शस्त्र उठाए इस तरह हरा देती है कि कठिन होगा। कभी कोई भिक्षु बीमार होगा तो स्त्री उसका सिर दबा देगी, उसका पैर दबा देगी, लेकिन उस सिर दबाने और पैर दबाने में प्रेम का, राग का एक स्वर उठने लगेगा। शायद स्त्री ने ये जान के दबाए भी ना था सिर के, इससे कोई राग पैदा होगा, सोचा भी ना था, ये भाव में भी ना था, पर ये सवाल नहीं है, होगा। ये भिक्षु इस स्त्री के प्रति कोमल हो जाएगा, इस भिक्षु के स्वप्नों में ये स्त्री उतरने लगेगी। कभी कभी ये भिक्षु ऐसे ही लेट जाएगा, सिर में दर्द न होगा तो भी, कि उस स्त्री के कोमल हाथ इसे छू दे। धीरे धीरे ये आकांक्षा गहरी हो जाएगी। तो बुद्ध डरे। वो डरा कौन? वो पुरुष जो जा चुका है, जिसकी राख रह गई, वो डरा। लेकिन जब बहुत आग्रह किया गया तो बुद्ध झुके। उन्होंने कहा ठीक है, लेकिन बड़े बेमन से झुके। उन्होंने कहा कि मेरा धर्म हजारों वर्ष रहता, अब 500 वर्ष से ज्यादा न रह सकेगा, क्योंकि जहां स्त्री पुरुष पास पास होंगे वहां घर बसेगा। और बुद्ध का सन्यास तो पुरुष का सन्यास है, वो घर के विपरीत। वो भिक्षु का सन्यास है, वो जंगल जाने वाले का सन्यास है, वो परिवार के विपरीत है। उन्होंने कहा कि जहां स्त्री होगी वहां जल्दी ही वो परिवार बसाना शुरू कर देगी। वैज्ञानिक कहते हैं कि अगर दुनिया में पुरुष की चलती तो घर नहीं होते, टेंट तंबू, ज्यादा से ज्यादा लोग अपना तंबू लेके, जैसा कि खानाबदोश घूमते हैं, ऐसे घूमते हैं। घर बसाना पुरुष को जचता ही नहीं, वो एक जगह बसना भी नहीं चाहता, उसका चित्त बड़ा चंचल है। वो कहता देखो दुनिया को, जाओ यहां जाओ वहां। स्त्री की समझ में नहीं आता कि कहां जा रहे हो, किस लिए जा रहे हो। घर में आनंद है, शांति से बैठो, उसको चैन नहीं है। वो चले लाइन क्लब, रोटरी क्लब, पूना क्लब, वो भागे, घर लौटे दिन भर के थके मांदे, वो कहते हैं विश्राम के लिए क्लब जा रहे। दुकान से नहीं छूटे तो क्लब, क्लब से नहीं छूटे तो पार्टी, पार्टी से नहीं छूटे तो राजनीति, राजनीति से नहीं छूटे तो कुछ ना कुछ चाहिए, उपद्रव। स्त्री को समझ में नहीं आता कि शांति से आदमी घर में क्यों नहीं बैठ सकता। वो पुरुष का गुण नहीं, घर स्त्रियों ने बसाए। इसलिए हिंदी में ठीक ही है कि हम स्त्री को घरवाली कहते, पुरुष को कोई घरवाला नहीं कहता, वो है भी नहीं, वो शब्द उनके लिए मौजूद नहीं है। घर तो स्त्री है, उस खूंटे से पुरुष बन जाता है, प्रेम के कारण रुक जाता है, अन्यथा वो भागा भागा रहेगा। सारी सभ्यता स्त्री के आधार पर बनी, क्योंकि घर ही ना हो तो नगर ना होंगे, नगर ना हो तो सभ्यता खो जाएगी। पुरुष खानाबदोश हो सकता है, बलूची, बस उस तरह का खानाबदोश हो सकता है। इसलिए तुमने गौर किया कि बलूचियों की स्त्रियों में पुरुष गुण आ गए। बलूची की स्त्री से तुम्हारा पुरुष भी न लड़ पाएगा, बलूची की स्त्री तुम्हारे पुरुष से भी ज्यादा मजबूत है। वो अगर हाथ पकड़ लेगी तो हाथ न छुड़ा पाओगे। स्वाभाविक है कि उसमें पुरुष गुण आ गए, क्योंकि उसने पुरुष के साथ चल रही खानाबदोश बन के डेरा डंगल रोज बदल लेता है, आज यहां कल वहां परसों वहां। इस संघर्ष से गुजरने के कारण बलूची की स्त्री मजबूत हो गई है। तुम्हारे घर में बन जाने के कारण तुम्हारा पुरुष कमजोर हो गया है, वो स्त्रियों जैसा हो गया। बलूची की स्त्री पुरुषों जैसी हो गई। जीवन का जो ढंग होता है वो प्रभावित करता है, वो संस्कारित करता है।
पुरुष और स्त्री दो आयाम है और दोनों के भेद को बारीक से पहचान लोगे तो सहजोबाई के पद स्पष्ट हो जाएंगे। तुम पुरुष के ढंग से उन्हें मत समझने की कोशिश करना, तुम भूल ही जाना कि तुम कौन हो, अन्यथा तुम्हारी धारणा बीच में बाधा देगी। राम तजू पर गुरु न बिसारूं, ये सिर्फ स्त्री ही कह सकती है, क्योंकि राम तो दूर की धारणा है, कौन जाने हो न हो, किसने देखा राम वहां आकाश में है भी या नहीं। तो राम को हम छोड़ सकते हैं, निराकार को छोड़ सकते हैं, पर गुरु को नहीं छोड़ सकते। गुरु तो आकार में है, यहां मौजूद है, छुआ जा सकता है, देखा जा सकता है, उसके शरीर की गंध मिलती